हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप eMMC IC को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अलग से अडेप्टर को परचेज करें। यानी कि आज हम बात करेंगे RT809H के द्वारा आप eMMC IC को कैसे प्रोग्राम कर सकते हो, वो भी IC को बिना मदरबोर्ड से निकाले। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में सारी डिटेल्स जानेंगे कि कैसे कैसे हम उसको प्रोग्रामिंग करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो रिकवरी मोड में जाने के लिए बनाई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी वो वीडियो तो जाइए हमारे चैनल पे देखिए उस वीडियो को, जिससे आपको पता चलेगा कि किसी भी एंड्रॉइड मदरबोर्ड में हम रिकवरी मोड कैसे ओपन कर सकते हैं, वो भी RT809H के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो ट्रेनिंग है दोस्तों, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो या आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके कोर्स की फुल डिटेल ले सकते हो। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम समझते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे कैसे करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब भी हम कोई आईसी यानी कि जो eMMC IC है उसको हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो eMMC IC है उसकी क्या कैपेसिटी है। क्योंकि कैपेसिटी अगर हम गलत सेलेक्ट करके और उसमें गलत सॉफ्टवेयर डालते हैं तो eMMC खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो आपको इस तरीके से कुछ कनेक्शन करने हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक मॉडिफाई कर रखा है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो हमारी इमेज है ये हमारे प्रोग्रामर की इमेज है। इस प्रोग्रामर में आपको कुछ कनेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो कनेक्शन है एक VCC है और एक ग्राउंड है और यहाँ पर कुछ 3 कनेक्शन और भी हैं एक्स्ट्रा, जिसमें हम डाटा बोलते हैं। यानी कि डाटा आउटपुट है, CMD है और यहाँ पर एक क्लॉक सिग्नल है। यानी कि ये जो डाटा है ये डाटा आपके प्रोग्रामर से और यही डाटा आपकी eMMC की पिन से निकल के आपके प्रोसेसर तक जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमारे पास एक ऐसा डाटा शीट होना चाहिए। और ये जो डाटा शीट है आपको ट्रेनिंग के द्वारा हम प्रोवाइड कराते हैं कि आपको डाटा शीट वगैरह ये कैसे मिलती हैं या किसी भी डायग्राम को कैसे रीड करते हैं या eMMC की डाटा शीट कैसे निकालते हैं, ये हम अपनी सारी ट्रेनिंग में बताते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पर एक eMMC बोर्ड है और इस बोर्ड में मेरे को यहाँ पर 3 कनेक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक CLK है, एक CMD है और एक यहाँ पर है DO। और यही सेम चीज हम देखते हैं यहाँ पर, तो प्रोग्रामर भी यहाँ पर वो सेम चीज है। अब दोस्तों करना क्या है, आपको ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को सीधे सीधे कनेक्शन करने हैं। सीधे सीधे कैसे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें प्रोग्रामर में एक CMD है और हमारे पास यहाँ पर एक मदरबोर्ड में भी CMD है। तो हमने क्या काम करा है, यहाँ से CMD को CMD से कनेक्ट कर दिया है और CLK को CLK से कनेक्ट कर दिया है, DO को DO से कनेक्ट कर दिया और ग्राउंड को ग्राउंड से। देखिए दोस्तों ये VCC हमें कब देने की जरूरत पड़ती है इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए वैसे तो अगर आप किसी भी बोर्ड में आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपके पास एक कॉम्बो मदरबोर्ड है उसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये VCC देने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको मेन पावर लगानी है, ठीक है। और अगर आपके पास एक कॉम्बो बोर्ड नहीं है यानी कोई कंपनी का सेट है तो वहां पर आप पावर सप्लाई से भी अटैच करके जब मदरबोर्ड को प्रोग्राम करने की कोशिश करते हो यानी उसको अलग से वोल्टेज देने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर इस VCC को नहीं जोड़ना। इस VCC को उस कंडीशन में जोड़ना है जब आप किसी मदरबोर्ड की प्रोग्रामिंग कर रहे हो और उस मदरबोर्ड में कोई भी वोल्टेज अलग से ना हो, तो वहां पर आपको ये वोल्टेज देनी पड़ती है। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों किसी किसी में 1.8 होती है, किसी किसी में आपकी 3.3 वोल्ट होती है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे ये जो मेरा कार्ड है यानी कि ये जो eMMC है इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 GB है। यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पर देखोगे तो 512 MB और 4 GB का ये कार्ड है और ये इसका बोर्ड नंबर है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसमें कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद इसको प्रोग्रामिंग कैसे करना है ये सारी चीजें मैं भी आपको दिखाता हूं। तो इससे पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं ये चीज मैं बताने से पहले सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, आपको इसके कनेक्शन दिखा देता हूं कि इसके कनेक्शन कैसे हमने यहाँ पर करे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ।
दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड को मैंने क्या काम करा है, यहाँ से एक 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई दी है अडेप्टर के द्वारा और यहाँ से मैंने इसको एक नेगेटिव दे दिया है। अब यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर लगा रखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने इस प्रोग्रामर के द्वारा इस केबल को जोड़ दिया, यानी इस ISP केबल को मैंने अपने इस मदरबोर्ड के साथ में अटैच कर रखा है। और यहाँ पर अगर मैं आपको इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे से जंपर देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों ये वही जंपर है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फोटो में दिखाया था, यानी कि CMD क्लॉक और यहाँ पर DO। ये कनेक्शन करने के साथ साथ आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्टल के दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके किसी एक पॉइंट को आपको ग्राउंड से अटैच कर देना है। यदि आप ऐसा करते हो तो इसमें जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो चलिए ये कनेक्शन करने के बाद मैं आपको सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि इसकी हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो जानते हैं हम। तो यहाँ पर देखोगे ये जो प्रोग्रामर है ये RT809H प्रोग्रामर है। तो चलिए ये सीधा हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों जब भी आप अपने eMMC IC को प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, वो भी IC को बिना निकाले, तो आपके पास एक RT809H प्रोग्रामर होना चाहिए और उसका एक एप्लीकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर उस एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास ये एप्लीकेशन है, ये RT809H एप्लीकेशन है। इसको आप ओपन कर लोगे, जैसा मैंने यहाँ पर ओपन करा। ओपन करने के बाद दोस्तों होता यह है, जब भी आपका प्रोग्रामर आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, सॉरी आपके सिस्टम से कनेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि सीरियल नंबर आपके प्रोग्रामर के एप्लीकेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे ही यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपका जो प्रोग्रामर है वो सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है स्मार्ट आइडेंटिफाई पर। स्मार्ट आइडेंटिफाई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी जो हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं eMMC ISP। तो eMMC ISP जो सॉफ्टवेयर है हम IC को बिना निकाले कर सकते हैं। अब यहाँ पर IC को बिना निकाले जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम 1.8 वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ओके। जैसे ही हम यहाँ पर ओके करते हैं तो दोस्तों इस IC को रीड और राइट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी eMMC IC होती है उसके अंदर कितनी फाइलें सपोर्ट करती हैं, कितनी फाइलें नहीं चलती हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक सेटिंग का ऑप्शन होता है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिखा देगा कि eMMC एरिया कितनी फाइलें हैं, यानी कि eMMC के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मुझे जो फाइलें देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर एक यूजर एरिया, boot 1, boot 2, RPMB और EXT CXD फाइल देखने के लिए मिल रही है। यानी इसमें जो 5 फाइलें हैं टोटल, और इन 5 फाइलों का देखो दोस्तों कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। यूज करने के लिए देखो यूजर एरिया क्या है कि यूजर एरिया का आप बैकअप नहीं लेते तब भी आपका काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो यूजर एरिया है, यूजर एरिया boot 1, boot 2, RPMB, EXT CXD ये सभी फाइलें आप इसमें डाल सकते हो। अगर आप इसमें एक एक करके फाइलें बैकअप लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। आप अगर एक एक करके डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि दोस्तों जैसे ही ये वोल्टेज यानी कि आपकी जो फाइलें हैं आप इसमें डाल देते हो तो आप का जो सेट है ये स्टैंड बाय में यानी कि वर्किंग में आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पर मान के चलो मैंने एक यूजर एरिया का अनटिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर एक यूजर एरिया अनटिक करा तो इसका मतलब है कि यूजर एरिया का अगर मैं बैकअप लेना चाहता हूँ तो ये बैकअप नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी टिक लगे होंगे उतने ही बैकअप आएगा। जिस पे टिक नहीं लगा होगा उसका बैकअप हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अभी खाली boot 1, boot 2, RPMB, EXT CXD ही बैकअप लेता हूँ क्योंकि ये छोटी फाइलें हैं। और यूजर एरिया का अगर मैं बैकअप लेता हूँ तो दोस्तों यूजर एरिया काफी बड़ी फाइल होती है, 4 GB की होती है, किसी में 8 GB की होती है। तो इसका बैकअप लेने के लिए काफी समय चाहिए। तो यहाँ पर हम करते हैं अब रीड। जैसे ही मैं रीड पे क्लिक करता हूं तो दोस्तों ये बोल देगा कि आपका जो डाटा है वो आपको कहां पर सेव करना है। तो डाटा सेव करने के लिए दोस्तों क्या है कि आपको यहां पर डाटा सेव करने के लिए आपको ये बोला है पीसी में आप कहीं भी इसको लोकेशन दे सकते हो। तो अभी रैंडमली मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा और ये मेरा डाटा जो है सेव होने लगा, यानी कि इसका जो डाटा है वो बैकअप स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर ये इसका डाटा जो है वो बैकअप हो चुका है। यानी यहाँ पर देखोगे तो जो इसका रीड है वो वेरीफाइड सक्सेसफुली हो
चुका है, यानी जब भी आप रीड करते हो डाटा को तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए आपका जो डाटा है वो वेरीफाई सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जैसे हम राइट करते हैं तो राइट करने के लिए दोस्तों ये पूछेगा कि आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, आपको कहाँ से डालना है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ से भी आपने सॉफ्टवेयर लिया होगा या जहाँ आपने रखा होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर रखा है EMMC ISP के नाम से, तो इस EMMC ISP का एक सॉफ्टवेयर मैंने यहाँ पर एक फाइल ले लेता हूँ boot1। जैसे ही मैं यहाँ पर boot1 लेकर इसमें दोस्तों डालता हूँ तो boot1 जैसे मैंने सिलेक्ट करी ये ऑटोमेटिक सारी फाइलें को अपने अंदर ये उठा लेता है। तो यहाँ पर देखोगे तो जितनी भी फाइलें हैं आपकी क्या है कि ये आपकी डल चुकी हैं और यहाँ पर राइट सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी EMMC में सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हो, वो भी बिना IC को निकाले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपनी ट्रेनिंग यानी लेना चाहते हो या आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारे यहाँ पर फुल डे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है जिसमें आपको EMMC को निकालना, लगाना, EMMC को बिना निकालने प्रोग्रामिंग कैसे करना है, आपको पैनल की हर एक चीज, पैनल की हर एक डाटा शीट, PFC, पावर सप्लाई, सारी डिटेल यहाँ पर दी जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।